हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का एक क्वेश्चन लिए हैं। जो क्वेश्चन शायद थोड़ा सा आसान भी लगे लेकिन उसको समझना जरूरी है। हमारा क्वेश्चन क्लास 9th के मैथ के बुक का है। क्वेश्चन आपसे बोला कि व्हाट इज द लिस्ट पॉसिबल रेडियस, वो छोटा से छोटा कौन सा रेडियस पॉसिबल है अगर कोई सर्कल को ए और बी पॉइंट से ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स को समझेंगे। सुनिएगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर कोई दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी, ठीक है, ए और बी कोई दो पॉइंट्स है, इन दोनों पॉइंट से होकर हम इन्फिनाइट नंबर ऑफ द सर्कल कैन बी ड्रॉन, यानी कि हम लोग इनसे अनेकों प्रकार के सर्कल को खींच सकते हैं। ठीक, जैसे हमारे पास अगर ए और बी पॉइंट है तो हम सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करें तो इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है अगर आप सर्कल ड्रॉ करने के लिए कोशिश करें तो हम ये सर्कल इस प्रकार से भी ड्रॉ कर सकते थे। ओके, अगर हम कोशिश करें ऐसा कि कुछ और बड़ा भी बना सकते थे इससे होकर, यानी कि कोई भी अगर दो पॉइंट्स दिया हुआ है तो उस दो पॉइंट से होकर हम अनेकों प्रकार का सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, लेकिन हमसे क्वेश्चन ये बोला कि इन दोनों के बीच का जो सर्कल बनेगा, आपको सबको तो नहीं लेना है भैया, अब रेडियस के बारे में बात कर रहा है। क्या रेडियस हम इस प्रकार से बता पाएंगे क्या? हा? इस प्रकार से रेडियस तो नहीं बता पाएंगे, क्या है कि हमारे पास सर्कल तो बहुत सारे हैं और दो पॉइंट्स हैं। ओके, तो हमसे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको लिस्ट पॉसिबल रेडियस बताना है। क्या चीज? लिस्ट पॉसिबल रेडियस, यानी कि लिस्ट पॉसिबल रेडियस तभी ड्रॉ हो पाएगा जब ये दोनों को दोनों पॉइंट एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करे इन दोनों पॉइंट से, ताकि वो पॉइंट्स इन उस सर्कल का एक प्रकार का डायमीटर बने, यानी कि सेमी सर्कल का पॉइंट बने। ठीक, अगर हम सेमी सर्कल का पॉइंट अगर बनाते हैं तब जाकर वहां से हम बोल सकते हैं कि इसका आसानी से हम क्या कर सकते हैं, रेडियस फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, जैसा समझिएगा, मान लीजिए कि हमारे पास ये दो पॉइंट जो था, ए था और बी था। ठीक, अब इस दोनों को दोनों पॉइंट से होकर एक ऐसा सर्कल हम ड्रॉ किए जो उस सर्कल से कोई और छोटा सर्कल ना बन पाए। ठीक है, क्या बोले कि अब दोनों पॉइंट से कुछ एक ऐसा सर्कल हम ड्रॉ कर रहे हैं ताकि उस दोनों पॉइंट से होकर कोई और छोटा सर्कल ना बन पाए। जब और कोई भी छोटा सर्कल नहीं बन पाएगा, यानी कि वो एक प्रकार का मिड पॉइंट पर रहेगा ना, यानी कि वो सबसे पहले कहां पर रहेगा, मिड पॉइंट पर। अगर मिड पॉइंट का अगर बात करें, यानी कि एक प्रकार का सेमी सर्कल का बात करें, या फिर ये कहिए कि अगर आप यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये मान लीजिए कि ये एक ऐसा लाइन है जो उस सर्कल का डायमीटर बनने वाला है। ठीक है, क्या बनने वाला? डायमीटर बनने वाला। अगर डायमीटर बनाना है तो हमको कोई ना कहीं पॉइंट देना पड़ेगा जो सेंटर ऑफ द सर्कल होना चाहिए। हम ये वो पॉइंट मानते हैं और इस पॉइंट ओ से मानकर एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं। ठीक, अब ये जो सर्कल बना हमारा, ये सबसे छोटा सर्कल ऐसा है जो इन दोनों पॉइंट से होकर बना हुआ है। तो जब यहां पर आपने देखा कि एक प्रकार का डायमीटर बन गया, तो डायमीटर जो बन गया तो आपको बोला था रेडियस निकालने के लिए। अब यहाँ पर तो रेडियस ये भी है और रेडियस ये भी है, ये दोनों के दोनों क्या है, हमारा रेडियस है। अगर ये रेडियस और ये रेडियस, हमसे बोला कि बताइए पॉसिबल लिस्ट पॉसिबल रेडियस होगा क्या? तो अगर पॉसिबल रेडियस का अगर बात करें तो आर होगा बाबू, आर तो होगा, लेकिन वो किसके बराबर? अगर ए और बी का रिलेट करें तो ए और बी का अगर रिलेट करें तो ये ए बी एक प्रकार का क्या बन रहा है, डायमीटर बन रहा है। और डायमीटर के रिलेशन के बारे में आप लोगों को पता होगा कि रेडियस जो है हमेशा डायमीटर का आधा होता है। ठीक है, डायमीटर हमेशा रेडियस क्या होती है, आधा होती है, यानी कि आर जो होगा वो ए बी का क्या होगा, आधा होगा। ए बी बाई क्या होगा, 2। अब आप बता सकते हैं कि ए बी यहाँ पर है क्या? तो ए बी एक प्रकार का क्या है, अगर आधा बन गया है तो वो एक डायमीटर है। ठीक है, ए बी एक प्रकार क्या है, डायमीटर है। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि हाँ, अगर कोई दो पॉइंट्स दिया हुआ है तो उससे ऐसे
बहुत सारे सर्कल ड्रॉ किए जा सकते हैं, लेकिन सबसे छोटा जो सर्कल बनेगा वो सर्कल बनेगा उसके डायमीटर से, यानी कि वो सेमी सर्कल से। और जब डायमीटर से बनेगा तो वहां पर जो लीस्ट पॉसिबल जो सर्कल होगा वो होगा हमारा, सॉरी लीस्ट पॉसिबल रेडियस जो होगा वो होगा हमारा r इज इक्वल टू ए बाई टू, सॉरी ए बी बाई टू, यानी कि रेडियस का जस्ट, सॉरी डायमीटर का जस्ट आधा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया हो। ठीक, अब इसी के अनुसार कुछ और भी पॉइंट्स अगर हम बात करें सर्कल का, तो हाउ मेनी सर्कल से अगर बात करें तो 2 पॉइंट्स अभी समझ में आपको आया कि बहुत सारे सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, लेकिन कभी जब होता है कि 3 पॉइंट्स दे देते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग कोलिनियर और नॉन कोलिनियर का पॉइंट्स बोलते हैं। तो कोलिनियर पॉइंट्स, थोड़ा सा कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में हम आप लोगों को समझा दें। सुनिएगा, कोलिनियर पॉइंट्स होता क्या है, जैसे कोई एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ओके, ये एक कोई लाइन है। अब इस लाइन के ऊपर 3 पॉइंट्स ले लिए, ठीक, एक लाइन ड्रॉ की और इस लाइन के ऊपर 3 पॉइंट्स लिए, यानी कि 3 बिंदु ले लिए। ये तीनों का तीनों बिंदु अगर एक ही लाइन में है तब जाकर हम कहेंगे कि ये कोलिनियर है। क्या है? कोलिनियर। तो अगर तुम आपसे पूछता है कि कोई कोलिनियर पॉइंट से, उन कोलिनियर पॉइंट से होकर कितने सर्कल ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो आइए तो जरा देखते हैं। अगर हम सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो यहां से ए लेते हैं और सी लेते हैं, तो ए और सी का रिलेशन हो सकता है जिसमें बी इंक्लूड नहीं हो पाएगा। बी आ पाएगा क्या? अगर हम यहां पर से इस प्रकार से सर्कल ड्रॉ करते हैं, इस प्रकार से हम सर्कल बनाते हैं, तो हमारा बी पॉइंट नहीं आ पाएगा। तो जब बी पॉइंट नहीं आ पाया, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ए और सी का पॉइंट यूज किया ना, क्या ये कोलिनियर रहेगा क्या? नहीं। लेकिन अगर हम बोले कि मान लीजिए अगर कोई बंदा ये बोलेगा कि भैया आप ए और सी को क्यों रिलेशन कर रहे हैं, हम ए और बी को रिलेशन कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर से ए और बी का रिलेशन लेकर चल रहे हैं, तो अगर ए और बी का रिलेशन अगर लेकर चलते हैं तो सी फिर पॉइंट छूट गया, यानी कि यहाँ पर भी तीनों पॉइंट्स यूज नहीं हो पाए। ठीक, कोई बंदा ये भी बोल सकता है कि सर हम बी और सी को लेकर चलते हैं, ये लीजिए बी और सी को लेकर चल देते हैं, यहाँ पर भी एक पॉइंट हमारा छूट गया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अगर कोई भी कोलिनियर पॉइंट्स रहती है तो उससे हम उससे हम जो है एक भी सर्कल ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। ना ही हम ए और सी का रिलेशन लेकर जा रहे हैं, अगर ए और सी लेकर जा रहे हैं तो बी छूट रहा है, अगर ए और बी लेकर जा रहे हैं तो सी छूट रहा है, और अगर ए बी और सी लेकर जा रहे हैं तो ए छूट जा रहा है। यानी कि कोई भी कोई तीनों का तीनों जो पॉइंट है हमारा एक ही सर्कल पर नहीं आ पा रहा है। ठीक, ये है हमारा कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स, यानी कि कोलिनियर पॉइंट से होकर कोई भी सर्कल ड्रॉ नहीं किए जा सकते। नो एनी सर्कल कैन बी ड्रॉन। ठीक, कोई भी सर्कल हम ड्रॉ नहीं कर सकते। कब? जब वो पॉइंट्स कैसे हो? कोलिनियर हो, यानी कि एक ही लाइन में हो। ठीक, लेकिन कभी जब क्वेश्चन ये पूछता है कि अगर कोलिनियर पॉइंट्स में हम जाने के भैया एक भी सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते, तो क्या नॉन कोलिनियर पॉइंट से होकर जा सकता है क्या? आइए देखते हैं। अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोला तो कोलिनियर जब पॉइंट्स बोला था तो उसका एक शर्त था कि एक ही लाइन में होना चाहिए था, लेकिन जैसे ही नॉन कोलिनियर बोल रहा है, नॉन कोलिनियर, ठीक, जब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जब बोल रहा है तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? जब 3 का 3 पॉइंट रहेगा लेकिन सर्कल में, सॉरी एक ही लाइन पर नहीं होना चाहिए। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या था? तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स उसको बोलते हैं जो एक ही सर्कल पर लाइज नहीं करे। जैसे यहाँ पर ए बी सी तीनों का तीनों एक ही लाइन पर ड्रॉ कर रहे थे, एक ही लाइन पर खींच रहे थे, हम इस पर एक ही लाइन पर ड्रॉ नहीं करेंगे। चलिए आइए, जैसे हम मान लें कि यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, और यहाँ पर कहीं मान लेते सी है। क्या ये एक ही लाइन पर आ पाएगा क्या? क्वेश्चन नहीं, ये तो एक ही लाइन पर नहीं आएगा। जब एक ही लाइन पर नहीं आ पाएगा तब आपसे पूछा कि बताइए कितने सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हैं। लीजिए लीजिए, हम ड्रॉ करके देखते हैं। देखिए तो, अरे बात, इसमें तो एक सर्कल बन गया मेरा है। अब कोई और बंदा आएगा कि कहेगा कि एक को कहे बना रहे, हम 2 को नहीं बना सकते हैं क्या? ये लो बना लो, बना तो
क्या इस पॉइंट को इंक्लूड कर पाओगे क्या उस समय? नहीं। अगर इस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को अगर लेकर चलोगे, मान लीजिए ये दोनों पॉइंट्स को लेकर चलेंगे, तो सर्कल अगर यहाँ पर बन रहा है तो इसका यूज नहीं हो पाएगा। इसका मतलब कि अगर 3 गो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, नॉन कोलिनियर अगर पॉइंट्स है, तो उन नॉन कोलिनियर पॉइंट से होकर सिर्फ और सिर्फ वन सर्कल कैन बी ड्रॉन, यानी कि ओनली वन सर्कल कैन बी ड्रॉन। यानी कि यहां से आप लोगों को ये समझ में आया कि अगर कोई दो पॉइंट्स दिए हुए डिस्टिंक्ट पॉइंट है, तो उन दोनों पॉइंट से एक सर्कल मेनी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा लाइन है जिस पर 3 पॉइंट्स पाए गए हैं, यानी कि कोलिनियर पॉइंट्स अगर हैं वो, तो कोलिनियर पॉइंट से आप एक भी सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन अगर वही नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, यानी कि तीनों का तीनों पॉइंट्स अगर अलग अलग है, तो उससे सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल करके आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही कॉन्सेप्ट को जानने के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।